Now there is this beautiful poem, The Man He Killed by Thomas Hardy. And this poem is basically about the effect of war. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि एक सोल्जर है और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं. वो क्यों चल रहे होते हैं वो the whole thing is there in the poem. Well, this poem starts with juxtaposition. Now this juxtaposition means placing two things side by side so as to highlight their differences. That means if you're talking about wealth, you also need to discuss poverty. If you're talking about beauty, you also need to discuss about ugliness. If you're talking about light, you also need to include what is darkness. And इस poem में ऐसे ही दो situation है. One is about being friends and another one is about being enemy, right? So ये जो फ्रेंड वाला चीज है ना वो एक इमेजिनेशन है सोल्जर का, और एनिमी ये रियल लाइफ सिचुएशन है. द फर्स्ट स्टैंजा सेज, हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशिएंट inn, वी शुड हैव sat us down to wed right many a nipperkin. तो अभी ये जो भी सिचुएशन है दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन उस सोल्जर का जो बच गया. तो वो ये बोल रहा है ना कि अगर मैं और वो बंदा जिसको मैंने अभी अभी मार दिया, आई शॉट हिम, जिसको अभी मैंने मार दिया, अगर हम किसी और सिचुएशन में मिले होते, अगर अगर सर्कमस्टांस डिफरेंट होते, तो मे बी शायद हम किसी लाइक हम बैठे हुए होते किसी ओल्ड एंशिएंट inn में और बातें कर रहे होते, ड्रिंक्स शेयर कर रहे होते. यहाँ पे एक वर्ड है निपकिन, इट्स काइंड ऑफ लिकर, राइट? तो वो कहता है ड्रिंक शेयर कर रहे होते और लाइक एक नॉर्मल लोगों की जैसे बात कर रहे होते, और यू मे से लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड, इजंट इट? बट सेकेंड स्टैंजा जो कि अभी जो रियलिटी है ना वो बता रहा है, ठीक है? नाउ ही कम्स आउट ऑफ दिस होल इमेजिनेशन. यहां पर क्या है? ही सेज दैट बट reigns as infantry and sharing face to face, I shot at him as he at me and killed him in his place. अब जो रियल लाइफ सिचुएशन ये है कि दोनों के दोनों बैटल फील्ड में खड़े हैं, ऑलराइट? एंड देन बैटल फील्ड में खड़े होने के बाद ऑब्वियसली मैंने भी यहाँ से गोली चलाया, उसने भी वहां से गोली चलाई. किसी एक को तो मरना ही था या फिर किसी एक को तो शहीद होना ही था. तो ये जो आदमी है जो सब कुछ बता रहा है वो बच गया, और जो दूसरा आदमी जो दूसरे कंट्री का था वो मर गया, राइट? अब इस आदमी को, क्योंकि अभी अभी उससे तुरंत एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एंड ही इज एक्चुअली काइंड ऑफ ही स्कैर्ड. और ये जो चीज है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे. तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था ना उसके दिमाग में वो ये था कि मैंने उसे मार दिया. यस, मैंने उसे मार तो दिया, बट उसको ये नहीं पता कि उसने उसको एक्चुअली बेसिकली मारा ही क्यों, उसका क्या रीजन था. तो यहां पर ही सेज दैट आई शॉट हिम डेड बिकॉज के बाद एक लंबा सा पॉज लेते हैं वो, बिकॉज उनको खुद भी नहीं पता है कि बेसिकली उन्होंने उसको मारा क्यों. उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो उसको जानते भी नहीं थे. देन ही सेज बिकॉज ही वॉज माई फो, यस वो तो मेरा दुश्मन था. जस्ट सो माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, दैट्स क्लियर एनफ. ऑल्दो हाँ तो मेरा दुश्मन था ना, वो दूसरे कंट्री का था, तो ऑफकोर्स मुझे तो उसको मारना ही था. यही तो एक रीजन है, वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसे मार दिया. बट सुबह तक तो वो उसका दुश्मन नहीं था ना, ऑल ऑफ अ सडन कैसे वो उसका दुश्मन बन गया. सो दिस इज व्हाट वॉर डज टू पीपल. और ये जो वॉर है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है जो कभी चाहते ही नहीं थे कि वॉर हो, राइट? नाउ दिस स्टैंजा 4 सेज वो अब उसके दिमाग में ना दूसरा क्वेश्चन आया कि आखिर उसने मिलिट्री ज्वाइन ही क्यों किया था. मे बी शायद उसी रीजन से किया था जिस कारण मैंने किया था. मे बी उसके पास कोई कुछ भी पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, और उसके घर का जितना भी सामान था, मोस्ट ऑफ द सामान उसने बेच दिया होगा. तो जीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना.
तो हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया होगा, बिकॉज इवन आई डिड द सेम थिंग। ये जो सोल्जर जो बच गए ना, उसने भी तो इसीलिए ज्वाइन किया था। देखो अभी अभी क्या है ना, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल दे रियली वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस बिकॉज दे वांट टू सेव, दे वांट टू सर्व देयर कंट्री, दे वांट टू सेव द पीपल ऑफ देयर कंट्री, राइट। बट देन एक टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या होता था ना कि नॉट एवरीबॉडी वांटेड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। तो वहां पे 2 रीजन था क्यों वो ज्वाइन करते थे। पहला तो ये था ना कि उस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, किसी के पास पैसे नहीं थे कुछ भी खाने के लिए, तो ये डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करके चलो कुछ नहीं कुछ तो मिले खाने के लिए, कुछ तो मैं अपनी फैमिली को सेंड कर दूं। एंड दूसरा रीजन ये था ना कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ऐसा हो गया था ना कि सोल्जर्स कम पड़ गए थे, इतने सारे लोग मरे थे ना, इतने सारे लोग कि सोल्जर्स कम पड़ गए थे। तो ये क्या करते थे, गवर्नमेंट क्या करती थी ना कि जबरदस्ती फोर्सफुली जो यंग लड़के हुआ करते थे उसको उनको घर से ले जाते थे और उनको सोल्जर्स बना देते थे। उनको नहीं चाहिए था, उनको नहीं मानता फिर भी। तो ऐसे भी चीजें हुई है हमारी हिस्ट्री में, राइट। तो ये सारी चीजें सोचने के बाद ना वो बोलता है ना सोल्जर, यस क्वाइंट एंड क्यूरियस वॉर इज, ये वॉर कितना कितना अजीब सा चीज है ना। व्हाई यू शूट अ फेलो डाउन you would treat if met where any bar is or help to half a crown। आप वॉर में उस आदमी को मार देते हैं ना जिसको हो सकता है कि कभी अगर आप कभी किसी बार में मिले होते तो आप उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी होती और हो सकता है कि आप उसको पैसों के थ्रू उसको मदद भी कर रहे होते। बट अब द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। अभी जस्ट इमेजिन अभी जो रशिया एंड यूक्रेन में हो रहा है, अगर कभी ऐसा हुआ होगा कि रशिया एंड यूक्रेन के कोई 2 सोल्जर्स कभी कहीं घूमने के लिए गए होंगे, वहां पे मिले होंगे, फ्रेंड्स बन गए होंगे और इस वॉर में दे बोथ आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, सोच रहे होंगे इसको तो मिला था मैं, कितना बढ़िया टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने, दैट बॉयज फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग। बट अभी क्या है, अभी वी आर एनिमी, तो वो शौक से नहीं बने हैं। तो we need to understand that war can never be a solution. It is the last option, or you can say the worst option anyone can choose, right? और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि ये वॉर जबरदस्ती करवाए जाते हैं और वॉर लाइक सिचुएशन जानबूझ के लोगों के सामने डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है ना, सपोजिंग अगर कोई कंट्री है, ठीक है, वो वेपन्स का लार्जेस्ट सप्लायर है, तो अगर वॉर नहीं होगा तो वो सारे के सारे वेपन्स तो खरीदे नहीं जाएंगे, तो उनकी इंडस्ट्री चलेगी कैसे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि दीज पीपल ये सारे सिचुएशन जानबूझ के करवाए भी जाते हैं, जानबूझ के लड़ाइयां लड़ी भी जाती है। अल्टीमेटली बहुत कितने सारे वो अमेरिका एंड वियतनाम आई बिलीव 10 साल तक चला था वो वॉर, बहुत सारे लोग मरे थे। फिर लास्ट में उनको इतना दिमाग आया कि नहीं चलो अब तो पीस ट्रीटी साइन करते हैं। तो लाइक दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर वॉर ही क्यों। बट देयर इज वन मोर थिंग, इट्स रिटन समवेयर दैट द ट्रू सोल्जर फाइट्स नॉट बिकॉज ही हेट्स what is in front of him, but because he loves what is behind him. This is true for the this is relevant to the current scenario. Just hope कि ये war खत्म हो जाए जल्दी. Thank you.